सबसे बड़ा कौन? भूख, प्यास, नींद, आशा। एक गांव में भूख, प्यासा, नींद, आशा नाम की 4 बहनें रहती थी। चारों बहनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। भूख कहती है मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है मैं बड़ी हूँ, नींद कहती है मैं बड़ी हूँ, आशा कहती है मैं बड़ी हूँ। चारों बहनें इस बात को लेकर एक राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरे ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरे ने कहा मैं बड़ी हूँ और चौथी ने भी कह दिया मैं बड़ी हूँ। राजा ने सबसे पहले भूख से कहा कि तुम बताओ तुम सबसे बड़ी कैसे हो? भूख ने कहा मेरे ही कारण घरों में चूल्हे जलते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं। जब भूख लगती है तब मैं खाती हूँ, इसी कारण मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि पूरे गांव में यह घोषणा कर दो कि प्रत्येक घर में आज से कोई भोजन नहीं बनाएगा। देखते हैं जब लोग को भूख लगेगी तो क्या करेंगे। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब लोगों को भूख सताने लगे तो लोग भूख की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। जब कुछ नहीं मिला तो लोग घर में बासी रखी रोटी को खाने लगे। यह सब कुछ प्यास देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली है, हे राजा, भूख हार गई और बासी रोटियां को खा रही है। देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा तुम बताओ तुम सबसे बड़ी कैसे हो? प्यास ने कहा मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, नल लगवाते हैं, जिसके कारण मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि पूरे गांव में यह घोषणा कर दो कि आज से कोई तालाब न खुदवाए। देखते हैं जब लोगों का प्यास लगेगी तो क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो लोग प्यास से व्याकुल होने लगे, पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। कहीं न मिला तो गड्ढे का पानी पीने लगे। यह सब कुछ नींद देख रही थी। वह राजा के पास गई और बोली है, राजा, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा कि तुम बताओ तुम सबसे बड़े कैसे हो? नींद ने कहा मेरे ही कारण लोग अच्छे अच्छे पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगवाते हैं। जब नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ। राजा ने पूरे गांव को पलंग और बिस्तर हटवा दिया और कहा देखते हैं जब लोगों का नींद आएगी तो क्या करेंगे। पूरा दिन बीत गए, आधी रात बीती हुई। जब नींद सताने लगी तो लोग उभर खाबर जाकर पड़ ही सो गए। यह सब कुछ आशा देख रही थी। वह राजा के पास गई और बोली, हे राजा, नींद हार गई, वह उजर खाबर जगह पर ही सो रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा तुम कैसे बड़ी हो? आशा ने कहा मेरे ही कारण लोग काम काज करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, परेशानियां उठाते हैं और आशा के दीप को मुझाने नहीं देते। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों से कहा कि जा पूरे गांव में यह घोषणा कर दो कि आज से कोई भी काम काज नहीं करेगा। राजा ने कहा देखते हैं जब कोई भी लोग काम काज नहीं करेंगे तो आशा क्या करेगी। पूरा दिन बीत गई, आधी रात बीती। आशा इधर उधर भटकने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। केवल एक कुम्हार टिमटिमाते दीप के प्रकाश में काम कर रहा था। आशा वहां जाकर टिक गई। कुछ देर के बाद कुम्हार ने देखा तो उसके माटी के घर सोने में बदल गई। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई उसी प्रकार आप लोग की आशा भी पूरी होगी। आप लोग भी आशा के दीप प्रज्वलित कर कर्म करते रहिए, आप भी आशाएं जरूर पूरी होगी। भाइयों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इस छोटे भाई की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।